हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने ये एक गर्मी और बरसात के खूबसूरत फ्लावर आलमंडा के ऊपर बनाया है। फ्रेंड्स देखिए, पूरे ही ये आलमंडा के प्लांट में कितनी अधिक ये फ्लावरिंग कर रहा है इस समय, और इसमें भर भर के जो है फूल आ रहे हैं। बिल्कुल जो है वो कितने अच्छे, ये घंटियों की तरह खूबसूरत फूल लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आलमंडा जो है वो हमारे यहाँ जो है ये 3 वैरायटीज़ में आता है। एक तो यही है कि ये जो इसकी ये बुशी वैरायटी है, ये बुशी वैरायटी है, ये आपकी वाइन की तरह नहीं चढ़ती है और ये ऐसी फैली हुई गमले में रहती है और फ्लावरिंग करती है। दूसरी जो है आलमंडा वाइन आती है, वो भी मेरे यहाँ जो है ये मैं दिखाती हूँ कि ये लगी हुई है। और तीसरी जो है सेमी अलवंडा वाइन आती है, जो कि डिफरेंट कलर्स में आती है। लेकिन ये जो बुशी वैरायटी इसकी आती है, ये आपकी प्लांट के रूप में आती है, और ये ख़ास करके गर्मी में भी नहीं, बरसात में जैसे ही पानी बरसता है उसके बाद ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करती है। और ये पूरा ही गमला देखिए फ्लावर्स से भरा हुआ है और देखने में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी कि जिनको करने से जो है वो आपका आलमंडा अगर जो है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, चाहे वो आलमंडा वाइन है, चाहे सेमी आलमंडा है, या ये आलमंडा बुश है, तो वो फ्लावरिंग करने लगेगा, उसमें खूब कलियां आएंगी और खूब इसी तरह से फ्लावर से भर जाएगा, जैसे कि मेरा गमला भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू से आखिर तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा, चारों टिप्स को फॉलो करिएगा और अपने भी आलमंडा बुश में इसी प्रकार से आप फ्लावर्स लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, इस पौधे को लगाए हुए मुझे जो है आज 1.5 साल हो गया है। पहले साल में इसने कुछ भी फ्लावरिंग नहीं करी थी और ये बिल्कुल ऐसे अपने डंडियों पे खड़ा होता चला जा रहा था। तो मैंने कहा कि ये तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, सिर्फ ग्रीनरी जो है वो बढ़ रही है। तो सबसे पहला जो काम मैंने किया, ये जो ऊपर ऊपर इसकी डंडियाँ हो रही थी उसको जो है मैंने उसको सबको कट कर दिया, कट करके, ताकि जो है इसमें साइड से देखिए ब्रांचेस निकलेंगी। अब ये यहाँ से इसमें कटिंग करी तो इसमें से 2 ब्रांचेस ये इधर निकल आई, उसमें बड्स आने लग गई, ये इधर आने लग गई। ये भी ऊंची डाली थी, इसमें भी मैंने कटिंग करी तो देखिए इसमें भी सब तरफ से ये देखिए छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हैं और सब में बड्स हैं और सब फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अगर आपका भी आलमंडा जो है वो ऐसे ही बुश आपकी खड़ी होती चली जा रही, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो इसकी स्ट्रेट खड़ी होती हुई डंडियों की कटिंग बरसात से पहले कर देनी है आपको। अप्रैल के महीने तक इसकी कटिंग कर दीजिए, ताकि जब पानी गिरे तो इसमें बड्स आ जाएं। जो आपको ऐसी ब्रांच दिखाई दे रही है कि वो बढ़ती चली जा रही है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो जैसे कि ये मेरी है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँगी तो इसमें इधर उधर से ब्रांच निकलेंगी और इसमें भी फ्लावरिंग होने लगेगी। लेकिन अभी मेरे आलमंडा के हर ही डाली पर कली है और या फिर ये फ्लावरिंग कर रहा है, तो ऐसी कोई भी कटिंग अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगी और ना ही करूंगी। अब जो दूसरा पॉइंट है मेरा, वो ये है कि ये जो आलमंडा के फ्लावर्स हैं ये धूप को बहुत पसंद करते हैं। ये सन लविंग प्लांट हैं, तो आप इनको पूरब फेसिंग रखिए, ताकि जब मॉर्निंग का सन निकले तो ये उसको फेस करें, और जितना ही फेस करेंगे उतनी ही बर्ड्स आएंगी, उतनी ही अधिक फ्लावरिंग भी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चारों ही तरफ से गमला जो है, ये पीछे भी दिखाऊं, इसमें डालियाँ ये पीछे तक भी चली गई हैं। कितना अधिक जो है इसमें फ्लावर जो है ये भरा हुआ है, और ये बहुत अच्छी इस समय फ्लावरिंग जो है वो मेरा ये बुशी वैरायटी का प्लांट कर रहा है। अब मैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट लेना चाहती हूँ वो इसके फर्टिलाइज़र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के लिए आपको ये देखना है कि फर्टिलाइज़र इसमें अगर ये ब्लूमिंग नहीं कर रहा है तो आप इसमें, और ग्रीनरी बढ़ रही है, तो आपको करना ये है कि इसमें आप नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रीनरी को इंक्रीज़ करता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिए, और अगर आपका प्लांट इसी तरीके से बड़ा हो गया है तो आप उसमें कटिंग के बाद जो है वो इसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए, और या फिर पुराने काउडंग कंपोस्ट में तो नाइट्रोजन होता है, इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डीएपी डालिए। डीएपी डालने से जो है वो, जब बहुत तेज़ गर्मी हो तब मत डालिए, जब हल्की बरसात शुरू हो जाए तो डीएपी के 8-10 दाने 15 दिन में एक बार डालिए, तो फ्लावरिंग हैवी होगी।
और जब ये काफ़ी ग्रोथ पे आ जाए तो उसके बाद आप इसमें फ्लावरिंग अच्छी लेने के लिए सबसे पहले आप इसमें डीएपी के साथ साथ पोटाश भी स्टार्ट कर दीजिए। पोटाश डालने से, पोटाश आपको पता है फ्लावरिंग में बहुत अधिक मदद करता है। अब अगर आप पोटाश जो है वो परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप घर में भी प्याज के छिलकों से या केले के छिलकों को सुखाकर, गीला फर्टिलाइज़र नहीं, केले के छिलकों को सुखाकर उनको ग्राइंड कर लीजिए। उसमें बहुत हैवी पोटाश होता है, वो आप इसमें डाल करके और इसमें अच्छी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। 15 दिन में एक बार आपको अपने प्लांट में, जब मिट्टी सूखी हो तो आपको इसमें गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने से प्लांट्स को ऑक्सीजन मिलती है और वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। मिट्टी बिल्कुल जमनी नहीं चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। अभी मैं इसका सॉइल मिक्सचर भी आपको बताती हूँ। तो गुड़ाई करके छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे फर्टिलाइज़र दीजिए, आपका प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। अलमंडा की सॉइल जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जैसा कि मैं और प्लांट्स के बारे में भी बताती हूँ कि कैसी सॉइल चाहिए आपको। उसमें आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल रखिए, सैंड का मिक्सचर ज़रूर रखिए, वर्मी कंपोस्ट रखिए। वर्मी कंपोस्ट से जो है वो इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी मिलते हैं। वर्मी कंपोस्ट रखिए और इसके साथ ही जो है उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर ज़रूर मिला दीजिए। अंदर अगर मिट्टी में कोई जर्म्स हैं या कीड़े हैं तो वो मर जाते हैं। ये मिला करके आप जो है अलमंडा के प्लांट की पॉटिंग करिए। ये कोई भी कठिन प्लांट नहीं है, अगर थोड़ी सी हम देखभाल करते हैं तो ये अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। अब इसकी एक क्वालिटी मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट टिप है कि अलमंडा जो है वो चाहे वाइन हो, चाहे बुश हो, चाहे सेमी अलमंडा हो, सभी अलमंडा प्लांट वाटर लविंग प्लांट्स हैं। इनको अच्छा पानी चाहिए, इनको डेली पानी चाहिए। जब इनको पानी डेली दिया जाएगा तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। यही कारण है कि जब बरसात होती है और बरसात का पानी जो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का वो इनमें गिरता है तो इनमें तुरंत कलियां आती हैं और अगर खाद पड़ी हुई है तो ये फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो आप इनको जो है वो पानी देने में किसी भी प्रकार की कमी ना रखिए। अक्सर ऐसा होता है कि पत्तियां हमारी मुरझा जाती हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता, हम एक दिन के बाद दूसरे दिन पानी देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो अलमंडा वाइन में या अलमंडा बुश में आपकी फ्लावरिंग कम होगी। तो ये एक बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसका एक छोटी सी जो है, मैं तो इसको यही समझती हूँ, मैं सीड वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं करती, उसमें टाइम बहुत लगता है। इसकी आप एक टहनी लीजिए, नीचे से जो है वो कट करके और उसमें नोड एरिया होना चाहिए, जैसे कि ये नोड एरिया दिखाई दे रहा है। ये आप यहाँ से काटिए इसकी थोड़ी मोटी सी डंडी और काट करके उसको रूटिंग हार्मोन में या एलोवेरा के उसमें जेल में भिगो करके उसको लगा दीजिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, एकदम से फ्लावरिंग नहीं होगी। 1 साल ये लेता है। मेरा भी अलमंडा 1 साल तक फ्लावरिंग नहीं किया था, पर अब इसमें इसकी देखभाल करने से इसमें भर भर के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अलमंडा आपका जो है फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके पॉइंट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।